नमस्ते मेरे दोस्त, डू यू नो हम जन्मदिन मनाते समय मोमबत्तियां क्यों बुझाते हैं और ये प्रथा कैसे शुरू हुई? ये सही है, ये गलत? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये रोचक तथ्य। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक किंवदंतियों के अनुसार रोमन संस्कृति में शादी जैसे विशेष अवसरों पर मेहमानों को केक परोसा जाता था। देयर वॉज नो सच रिचुअल्स फॉर बर्थ केक। ये केक क्रीम से लेपित थे, खूबसूरत आइसिंग से सजाए गए थे और अलग अलग आकार में भी उपलब्ध थे। During the 15th century AD, the German bakeries introduced single-layered cakes for birthday celebrations in the market for the first time. And that's how tradition of cake celebration begins. 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जर्मन बेकरी ने पहली बार बाजार में जन्मदिन समारोह के लिए सिंगल लेयर केक पेश किए और इस तरह केक उत्सव की परंपरा शुरू हुई। परंतु ये चौंकाने वाली बात है कि इससे यह मिथक दूर हो गया कि केक केवल शादियों में ही काटा जा सकता है। बास्टर में केक सिर्फ शादी के लिए ही प्रचलित था। This dispelled the myth that cakes could be cut only at weddings and created the tradition of cutting cakes on birthdays. There are a number of ancient theories that explain the origin of blowing candles on birthdays. ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत हैं जो जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलाने की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। The first one is the Greek theory, which says that the tradition of blowing candles on birthdays is connected to the ancient practice of lighting the candles in order to worship the birth of the goddess Artemis. पहला ग्रीक सिद्धांत है जो कहता है कि जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलाने की परंपरा गोडे के जन्म की पूजा करने के लिए मोमबत्तियां जलाने की प्राचीन प्रथा से जुड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि बुझी हुई मोमबत्ती से ऊपर की ओर उड़ती हुआ धुआं उनकी इच्छाओं और प्रार्थना को भगवान तक ले जाता है। Some people believe that the smoke rising upward from an extinguished candle carries their wishes and prayers to God. एक अन्य सिद्धांत बुद्धिस्तों से आता है जिन्होंने कहा कि जन्मदिन की मोमबत्तियों में एक प्रतीकात्मक शक्ति होती है। पहले के समय में यह माना जाता था कि बुरी आत्माएं लोगों के जन्मदिन पर आती हैं और जन्मदिन वाले व्यक्ति की रक्षा के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती थीं और वह दोस्तों और परिवार से घिरा होता था और इसलिए उसे बुरी आत्माओं से बचाया जाता था। Another theory comes from pagans who said that birthday candles had a symbolic power. In earlier times, it was believed that evil spirits come on people's birthdays and that's why candles are set and are surrounded by relatives and friends to protect. तो दोस्तों असल में देखा जाए तो केक काटने की परंपरा शादी में ही केवल प्रचलित थी, not at birthdays. So friends, actually if we look at it, the tradition of cutting the cake was prevalent in the wedding itself, not at birthdays. तो दोस्तों ये था जन्मदिन मनाने का अंग्रेजी तरीका या विधि। So friends, this was the English way of celebrating birthday or method. Now, I have a very important question in mind. Do Sanatani Parampara really includes the rituals of cake cutting, drinking, applying cake cream on the face? क्या सनातनी परंपरा में सचमुच केक काटना, शराब पीना, चेहरे पर केक क्रीम लगाना जैसी रस्में शामिल हैं? What are ancient monks used to do on the auspicious return of born day? जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे प्राचीन भिक्षु क्या करते थे? The Vedic birthday celebration includes all daily archana and the daily rudrabhishekam for a particular day. वैदिक जन्मदिन समारोह में किसी विशेष दिन के लिए सभी दैनिक अर्चना और दैनिक रुद्राभिषेक शामिल थे। हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत हम बंती प्रज्वलन से करते हैं, लेकिन इसके बजाय हम जन्मदिन के शुभ अवसर पर रोशनी बुझा रहे हैं। क्या ही उचित कार्य है? इन रियल, इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ होली सनातनी परंपरा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह said, to save the values of Sanatan Dharma, Hindus must avoid cutting cake and burning candles on their children's birthday. सनातन धर्म के मूल्यों को बचाने के लिए हिंदुओं को अपने बच्चों की बर्थडे पर केक काटने और मोमबत्तियां बुझाने से बचना चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक का इंतजाम किया है तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, परंतु दिया को ना बुझाए, इस बात का ध्यान रखें। Being Hindu and the most important as an Indian, what can you do on the special return of your born day? हिंदू होने के नाते और एक भारतीय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जन्मदिन की विशेष वापसी पर क्या कर सकते हैं? Celebration of born day by doing holy rituals. Number 1. Seeking blessings from parents and elders. माता पिता और बड़ों से आशीर्वाद मांगे। Number 2. Perform any homa or havan for longevity and prosperity. दीर्घायु और समृद्धि के लिए कोई भी होम या हवन करें। Measures to take in action on born day. जन्मदिन पर करने का योग्य उपाय। You can do self analysis. आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। Some important resolution can be taken in action. कोई महत्वपूर्ण निर्णय क्रियान्वित हो सकता है। You can start your new journey with effective measures of thoughts and actions. विचारों और कार्यों के प्रभावी उपायों से आप अपनी नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। Let's try to know what youngsters actually do on born day. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर युवा जन्मदिन पर क्या करते हैं। Arrangements of cake with buddies. दोस्तों के साथ केक का इंतजाम। There will be good collection of alcohol.
शराब का अच्छा संग्रह होगा। स्मोकिंग फॉर एंजॉयमेंट, बुकिंग रूम एट CHC। धूम्रपान, आनंद के लिए कमरा बुक करना आदि आदि। वॉट एक्शन पेरेंट्स शुड टेक, माता पिता को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन, इवन इफ इट इज डन, डोंट अलाउ देम टू गो फार। बर्थडे सेलिब्रेशन हो भी जाए तो उन्हें ज़्यादा दूर तक न जाने दें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर आर द यंगस्टर्स प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स विच आर प्योरली वेस्टर्न कल्चर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि युवा इन सभी चीज़ों का अभ्यास कहाँ से सीख रहे हैं जो पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति है। दरअसल अगर आप गहराई से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मॉडर्न फिल्म्स और स्टार किड्स युवा पीढ़ी के दिमाग में ऐसी तमाम मूर्खताएं फैला रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे हिंदू सनातनी परंपरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Actually, if you look deeply, you will understand that modern films and star kids are spreading all such foolishness in the minds of the young generation and are promoting them. In this process, the holy Hindu Sanatani Parampara is badly affected. Our youngsters are forgetting the fact that our religion is the holiest religion of the world. We have lot more things to be proud of or to celebrate. But blinded by the Western culture and trend, they are forgetting the beauty of our holy Sanatani Parampara. हमारे युवा इस तथ्य को भूल रहे हैं कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे पवित्र धर्म है। हमारे पास गर्व करने या जश्न मनाने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति और चलन से अंधे होकर वे पवित्र हिंदू सनातनी परंपरा को भूल रहे हैं। हिंदू धर्म इतना पवित्र है कि एक धागा भी ये बोल जाता है कि आप हिंदू हैं। ये ऐसा धर्म है जहाँ गौ को माता के नाम से पुकारा जाता है। ये ऐसा धर्म है जिसके कंकर कंकर में शंकर बसता है। आई एम प्राउड टू से दैट आई एम द हिंदू। The reason behind creating the video is that, while running in the race of modernization, we are actually forgetting what Hinduism is. Still time is there, let's remember our dharma, because it is said that धर्म ही सर्वोपरि हैं। वीडियो बनाने के पीछे का कारण यह है कि आधुनिकीकरण की दौड़ में भागते समय हम वास्तव में भूल रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है। अभी भी समय है, आइए अपना धर्म बचाएं, क्योंकि कहा जाता है कि धर्म ही सर्वोपरि हैं।